नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो अगर अपने धुन में आ जाए या अपने उस पे आ जाए तो वो अपने साथी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकता है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, इसमें लोग अगर कुछ भी ऐसी घटना हो जा रही है तो ज़रा सा भी इंतज़ार करने से अच्छा वो नया जीवन साथी ढूंढने लगते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी उसमें आपको ये लगेगा कि क्या सच में अभी भी दुनिया में सच्चा प्यार होता है। और ये एक ऐसी स्टोरी है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल के टाइम में भी इतना ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिल सकता है। कहानी है, जब एक बार आई थी केदारनाथ वाली त्रासदी आई थी और ये रियल स्टोरी बेस्ड है। उसमें एक लोग राजस्थान के रहते हैं, तो वो गाइड रहते हैं, तो वो गाइड का काम करते रहते हैं। तो एक बार एक बड़ा दल आता है और वो कहता है कि हमें चारों धाम की यात्रा करनी है और ये काम उनको सौंपा जाता है कि आप ही इन्हें चारों धाम की यात्रा करवाएंगे। अब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, और चारों धाम की यात्रा है तो एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ और साथ में हम चलेंगे और चारों धाम की यात्रा हम मिल करके साथ में ही करेंगे। अब उसके बाद उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और चारों धाम की यात्रा तो सपना होता है हिंदू धर्म का कि हम अपने मरने से पहले चारों धाम की यात्रा कर लें। उसके बाद सब लोग तैयार होते हैं, पूरा बैच तैयार होता है और एक दिन जो फिक्स डे रहता है जिस दिन सबको निकलना होता है, लोग जाते हैं। और जैसे ही वो सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, वहाँ पहुँचते ही वो त्रासदी का दिन आ जाता है जब इतने लोग उसमें मर गए थे। पानी की मतलब इतना तूफ़ान वो समय अगर याद किया जाए तो सच में ये लगता है कि बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसमें कितने लोगों की जान चली गई। उसमें कितने ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ में लोग पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ गए, कितनों के बच्चे चले गए, उसी में वो थे। अब हुआ ये कि उनकी जो बीबी थी वो छूट गई उनसे। अब उसके बाद वो वहाँ पे जहाँ जहाँ हो पाता था वो जा जाके फ़ोटो दिखा दिखा के अपनी बीवी का पूछते थे कि क्या आप लोगों में से किसी ने मेरी बेबी को देखा है। तो जितने भी लोग वहाँ पे फ़ोटो देखते थे, वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा रिस्पांस नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं बोलता है कि उनकी बीबी को किसी ने देखा हो। लेकिन तभी भी वो इंसान हार नहीं मानता है और अपनी बीबी को ढूंढता ही रहता है। तभी भी पूरा मतलब लगभग जो रेस्क्यू टीम थी वो लगी थी, लेकिन उस समय आप जानते हैं ना कि टीम लगी रहती है एक एक को निकालने में, लेकिन अब कौन कहाँ गया, कौन कहाँ बह गया था, किसी को नहीं पता चल रहा था। अब वो क्या करते हैं, अपने गांव जाते हैं, क्योंकि उनके गांव से लगातार फ़ोन आ रहा था कि तुम चले आओ, वो नहीं बची होगी, उसको कुछ हो गया होगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो अपने गांव जाते हैं और वहाँ पे अपनी कुछ ज़मीनें बेच देते हैं और उस पैसे से वो अपने बच्चों के लिए केयर टेकर रख करके गांव में और चले आते हैं अपनी बीवी को ढूंढने। और वो 1 साल तक अपनी बीवी को ढूंढते हैं, 1 साल पूरा लगा देते हैं। आसपास के जितने गांव रहते हैं सब जगह वो अपनी बीवी को ढूंढते हैं कि शायद इस उम्मीद में कि उनकी बीवी मिल जाए। 1 साल दोस्तों मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है एक जगह पे रह के आसपास के गांव में ढूंढना। उसके बाद पुलिस जो होती है वो एक लिस्ट निकालती है जिसमें सारे मृत लोगों की सूची रहती है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कॉम्पनसेशन मिल रहा था। तो उसमें इनकी बीबी का भी नाम आ गया। अब पुलिस ने इनको कॉल किया कि आइए, आपकी बीवी के नाम से कॉम्पनसेशन है तो आप उसे ले लीजिए। ये गए वहाँ पे और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी जब मरी ही नहीं है तो मैं क्यों लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने उस पैसे को वापस लौटा दिया। पुलिस वाले कह रहे थे कि अरे तुम समझो नहीं बची होगी तुम्हारी बीबी, क्योंकि आपदा बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनके हिसाब से उनकी बीबी जिंदा थी और कहीं थी। उसके बाद फिर भी वो ढूंढते रहते हैं और 1.5 साल के बाद उनको एक खबर मिलती है कि यहाँ पे एक औरत हूबहू ऐसे दिख रही है जिस तरह आपने फ़ोटो दिखाया था। अब उन्हें बुलाया जाता है और वहाँ पे वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो औरत रहती है वो उनकी बीवी ही रहती है, लेकिन उसका जो मानसिक संतुलन रहता है उस आपदा के कारण थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाती कि वो कहाँ से आई है, कैसे क्या हुआ।
अब उसको देखते ही ये एकदम खुश हो जाते हैं और अपनी बीवी को लेकर के आके उनका इलाज कराते हैं और वो ठीक हो जाती हैं और दोनों एकदम अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं, अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि एक उनके प्यार की ताकत ही थी कि उस बंदे ने 1.5 साल तक अपनी बीवी को ढूंढा और अपनी संपत्ति तक बेच दिया उसने। लेकिन आजकल के टाइम में आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेंगे कि कोई ऐसा कर देगा, 1.5 साल ढूंढेगा, कोई नहीं ढूंढेगा। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या रही आपकी राय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।